लीजिए सुनिए डैनियल डीफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 1। क्रूसो का गृह त्याग और तूफान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के अंतर्गत यॉर्क नगर में मेरा जन्म हुआ। मैं अपने माँ बाप का तृतीय पुत्र था। मेरे बड़े भाई सैन्य विभाग में काम करते थे। युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। छोटे भाई का हाल मैं कुछ भी नहीं जानता। बालकों में छोटा या बड़ा जो समझिए मैं ही था, इसलिए मैं घर भर के लोगों का अत्यंत स्नेहभाजन था। मेरे पिता सुनार का काम करते थे, तथापि उन्होंने मेरे पढ़ाने लिखाने में कभी कोई त्रुटि नहीं की। जब मैं अपने घर और पाठशाला में कुछ विद्या पढ़ चुका, तब पिता ने मुझको कानून पढ़ाने की इच्छा प्रकट की, किंतु मेरे दिमाग में तो बाल्यकाल से ही देश भ्रमण का शौक घुसा था। इसके लिए समुद्र यात्रा की ओर मेरा ध्यान लग रहा था। समुद्र यात्रा के अतिरिक्त मुझे और कुछ न सुहाता था और न किसी दूसरे काम में मेरा जी लगता था। समुद्र यात्रा का उद्वेग ऐसा प्रबल हो उठा। समुद्र यात्रा की तरंग मेरे मन में इस प्रकार लहराने लगी कि पिता की इच्छा और आदेश, माता की सांत्वना और अनुनय तथा आत्मीय बंधुगणों की फटकार के विरुद्ध मेरा दृढ़ संकल्प हो गया। मानो मेरी चित्तवृत्ति स्वतंत्र होकर मेरे जीवन के भविष्य, अशुभ और आपत्ति की ओर ही प्रभावित होने लगी। मेरे पिता ज्ञानी और गंभीर प्रकृति के मनुष्य थे। उन्होंने मेरा कठिन उद्देश्य और अभिप्राय समझकर एक दिन सवेरे मुझको अपनी बैठक में बुलाया। वे वात व्यथा से पीड़ित होकर खाट पर पड़े थे। वे मुझे अपने पास बैठाकर भांति भांति के सुंदर और समीचीन उपदेश देने लगे। उन्होंने अत्यंत गंभीरतापूर्वक मुझसे पूछा, एकमात्र भ्रमण लालसा के अतिरिक्त क्या स्वदेश का सुख और पिता के आश्रय की सुविधा छोड़कर तुम्हारे विदेश जाने का और भी कोई कारण है? अपने देश में तुम्हारा सुख स्वच्छंद से निर्वाह हो सकता है। तुम अपने देश में रहकर परिश्रम और अध्यवसाय के द्वारा मजे में आर्थिक उन्नति भी कर सकोगे, किंतु विदेश में तो किसी बात का कुछ निश्चय नहीं, सभी अनिश्चित है। वहां न किसी से जान पहचान, न संकट के समय कोई सहायक होगा। जो लोग अपने देश में किसी तरह अपनी दशा की उन्नति नहीं कर सकते अथवा जिनकी उच्च आकांक्षा अपने देश में फलित नहीं होती, वही लोग प्रायः विदेश जाते हैं। तुम्हारी अवस्था इन दोनों से भिन्न है, तो फिर तुम क्यों विदेश जाना चाहते हो? हम मध्यम श्रेणी के मनुष्य हैं। न हम दरिद्रता के दुख से दुखी हैं, न धनाढ्य के भोग विलास के दंभ से चंचल हैं। ये जो दारिद्र्य और ऐश्वर्य की मध्यवर्तनी अवस्था है, इस अचिंत्य अवस्था की जो सुख स्वच्छंदता है, उसे देखकर राजा महाराजाओं का भी जी ललचाता है। विद्वान लोगों ने मुक्त कंठ से इस अवस्था की प्रशंसा की है। इस जीवन संग्राम में धनी और निर्धनों को सब प्रकार का दुख सहना पड़ता है, किंतु मध्यवित्त वालों को वैसा दुख भोगने का अवसर नहीं आता। धनवान लोग अनाचार, असंयम और विलासपरायणता में पड़कर और दरिद्र लोग कदन्न भक्षण या निराहार के द्वारा स्वास्थ्य भंग करके जो अनेक कष्ट और अशांति भोगते हैं, उन यातनाओं से मध्यवित्त के मनुष्य बिल्कुल बचे रहते हैं। इसलिए वत्स, लड़कपन करके निश्चित सुख शांति को लात मारकर एकाएक विपत्ति के कूप में मत कूद पड़ो। मेरी बात पर ध्यान दो। नितांत मूर्ख की भांति काम करके बूढ़े माँ बाप को कष्ट देना क्या ठीक है? मैं बार बार तुम्हें सावधान करता हूं। पिता के वचन की अवहेलना करने से भगवान अप्रसन्न होंगे, उससे तुम्हारा अमंगल होगा। ये कहते कहते उनका कंठ रुंध गया। फिर वे कुछ बोल न सके। उनकी आंखों से झरझर कर आंसू गिरने लगे। ये देखकर मेरा जी व्याकुल हो उठा। मैंने निश्चय किया कि अब विदेश न जाऊंगा। पिता की इच्छा और आदेश के अनुसार देश में ही रहकर कोई रोजगार करूंगा। कुछ ही दिनों में मेरी ये प्रतिज्ञा छूमंतर हो गई। मेरी बुद्धि फिर विदेश भ्रमण के लिए चंचल हो उठी। विदेश जाने के लिए मेरी जीभ से लार टपकने लगी। पिता के अनुरोध से छुटकारा पाने के लिए मैंने कई सप्ताह के अनंतर घर से भाग जाने ही का निश्चय किया।
किंतु कल्पना के पहले उत्तेजना ने मुझे जितना पाबंद कर रखा था उतना शीघ्र मैं नहीं भागा। एक दिन मैंने अपनी माँ को कुछ विशेष प्रसन्न देखकर कहा, माँ, मेरा मन विदेश देखने के लिए इतना व्यग्र हो रहा है कि मैं उसे किसी तरह शांत नहीं कर सकता। मेरी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी। मैं इतनी उम्र में चाहता तो कोई व्यवसाय करता या कहीं अध्यापन वृत्ति करता, पर ये सब काम मुझसे ना होंगे। कारण ये कि उन कामों में मेरा जी ही नहीं लगता। मेरा मन यही चाहता है कि मैं काम धंधा छोड़कर देश देशांतर में घूमता फिरूं या एक दिन अपने मालिक का काम छोड़कर समुद्र की ओर रवाना हो जाऊं। मेरी उम्र अब विदेश जाने योग्य हो गई। तुम लोग एक बार मुझे समुद्र की सैर कराने दो। यदि समुद्र यात्रा मेरे पसंद ना आवेगी तो मैं घर लौट आऊंगा और तुम लोगों का आज्ञाकारी होकर रहूंगा। तब तुम लोग जो कहोगी वही करूंगा। पिताजी से कहकर तुम उनसे अनुमति दिला दो, नहीं तो तुम लोगों की अनुमति लिए बिना ही मैं चला जाऊंगा। क्या यही अच्छा होगा? मेरी बात सुनकर मां क्रोध से एकदम जल भुन उठी। वो बोली, मैं ये बात उनसे कभी न कह सकूंगी। तुम्हारे जी में जो आवे सो करो, आप ही दुख भोगोगे। इसमें हम लोगों का क्या? हम बूढ़ी हुई, आज हैं कल नहीं। हम तुम्हारी ही भलाई के लिए कहती सुनती हैं। यद्यपि माँ ने ये बात पिता से न कहने ही के ऊपर जोर दिया था, तो भी थोड़ी ही देर बाद मैंने सुना कि उन्होंने सब बातें पिताजी से जाकर कह सुनाई। वे सब बातें ध्यानपूर्वक सुनकर लंबी सांस लेकर बोले, लड़के को कुबुद्धि ने आ घेरा है, उसके भाग्य में कष्ट बदा है। अपने मन से जाना चाहे तो चला जाए, मैं जाने की सलाह न दूंगा। इस प्रकार मेरे हठ और माता पिता के निरोध की खींचातानी में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन संयोग पाकर मैं हल बंदर की ओर घूमने गया। जाते समय मेरा भागने का इरादा बिल्कुल ही न था, किंतु वहां जाकर मैंने देखा मेरा एक साथी अपने पिता के जहाज पर सवार होकर समुद्र पथ से लंदन जा रहा है। वो अपने साथ मुझको ले जाने के लिए बार बार अनुरोध करने लगा और मुझसे कहने लगा कि जाने का तुम्हें कुछ खर्च न देना होगा। तब मैं माँ बाप की अनुमति की अपेक्षा न करके उन लोगों को अपने जाने की कोई खबर दिए बिना ही जाने को प्रस्तुत हुआ। 1651 ईस्वी की 1 सितंबर मेरे लिए एक अशुभ मुहूर्त था। उसी अशुभ मुहूर्त में शुभाशुभ परिणाम की कुछ परवाह न करके माता पिता को बिना कुछ खबर दिए ही ईश्वर से मंगल और माँ बाप से आशीर्वाद की प्रार्थना किए बिना ही मैं उस लंदन जाने वाले जहाज में जा बैठा। यात्रा का आरंभ होते न होते मेरी विपत्ति का आरंभ हो गया। जहाज खुलकर अभी बीच समुद्र में भी न गया था कि हवा जोर से चलने लगी और समुद्र का जल ऊपर की ओर उछलने लगा। तरंग पर तरंग उठने लगी। देखते ही देखते समुद्र का आकार भयंकर हो उठा। मैंने इसके पूर्व कभी समुद्र यात्रा न की थी, इसलिए मेरा जी घूमने लगा। बारंबार वमन के वेग से शरीर और डर से हृदय कांपने लगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, दुष्ट महामूर्ख की भांति कर्तव्य की अवहेलना करके पिता के पास से भागने का ये उचित दंड ईश्वर ने दिया। उस समय माँ बाप के अनुनय, अश्रुजल और उपदेश मुझे याद आने लगे। ईश्वर और पिता के प्रति मेरे कर्तव्य की त्रुटि के लिए मेरी धर्म बुद्धि मुझको बार बार धिक्कारने लगी। आंधी का वेग क्रमशः बढ़ने लगा और समुद्र का जल ताड़ के बराबर ऊपर बढ़ गया। 2-1 दिन पहले मैंने आंधी और समुद्र का जैसा कुछ भयंकर रूप देखा था, उससे कहीं बढ़कर आज की आंधी और समुद्र की अवस्था थी। मेरे प्राण सुखाने के लिए अभी यही यथेष्ट था, क्योंकि उस समय मेरी उम्र नई थी और समुद्र के साथ मेरा यही प्रथम परिचय था। समुद्र की भीषण मूर्ति देखकर मैं यही सोचने लगा कि हम लोगों की जीवन लीला आज ही समाप्त होगी। जब मैं एक से एक ऊंची तरंग को आते देखता, तब मेरे मन में यही होता था कि अब की बार इसी के भीतर हम लोगों की चिर समाधि लगेगी। प्रत्येक बार जहाज तरंग के ऊपर चढ़कर मानो आकाश को चूमता था और 2 तरंगों के बीच के गड्ढे में पड़ने पर ऐसा मालूम होता था मानो वो पाताल में जा रहा है, अब फिर कभी ऊपर न आवेगा। ये भयंकर दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। हृदय की ऐसी अधीरता के समय मैं ईश्वर से बारंबार क्षमा की प्रार्थना और मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगा कि भगवान, इस बार यदि मेरे प्राण बच गए
यदि खुशी खुशी समुद्र तीरवर्ती सूखी जमीन पर मैं पैर रख सका तो इस जीवन में फिर कभी जहाज पर न चढ़ूंगा और न कभी समुद्र यात्रा का नाम ही लूंगा। समुद्र के किनारे पांव रखते ही एकदम पिताजी के पास हाजिर हो जाऊंगा। उनके उपदेश की उपेक्षा कर फिर कभी इस तरह विपत्तियोधि में न धंसूंगा। तूफान जितना ही सख्त होने लगा उतना ही पिता के उपदेश का मीठापन मेरे हृदय को अनुतप्त करने लगा। जब तक तूफान का वेग प्रबल था तब तक और उसके पीछे भी कुछ देर तक ये सुबुद्धि मेरे हृदय पर अधिकार जमाए रही। दूसरे दिन वायु का वेग कुछ कम हुआ। समुद्र ने भी पहले से कुछ शांत मूर्ति धारण की। मैं भी समुद्र यात्रा में कुछ कुछ अभ्यस्त हो चला। फिर भी उस दिन मैं बराबर गंभीर भाव धारण किए रहा, किंतु तब भी मेरा जी कुछ कुछ घूम रहा था और रह रहकर मुंह में पानी भर आता था। सांझ होते होते आंधी एकदम रुक गई। सायंकाल का दृश्य अत्यंत मनोहर देख पड़ा। सूर्य भगवान समुद्र के ऊपर मानो सोना ढालकर अस्त हुए। दूसरे दिन भी वैसी ही सुनहरी किरणों की शोभा विस्तीर्ण करके उदित हुए। ये देखकर मेरा चित्त फिर प्रफुल्ल हो उठा और जान पड़ा मानो इस जीवन में ऐसा सुंदर दृश्य कभी न देखा था। रात में मुझे अच्छी नींद आई और वमन का उद्वेग भी शांत हो गया। मैं पूर्व दिन के उतुंग तरंग भीषण समुद्र को इस समय प्रशांत और सुंदर देखकर विस्मित हो रहा था। तब मेरा साथी, जिसके प्रलोभन से मैं आया था, मेरे पास आकर और मेरी पीठ को थपथपाकर कहने लगा, क्यों जी रॉबिन्सन, कल जरा हवा तेज हुई थी, तब तो तुम खूब डरे थे। उसकी ये बात सुनकर मैं अवाक हो गया। भला ये क्या कह रहा है? इतनी बड़ी आंधी, इसके निकट एक तेज हवा मात्र है, तब न मालूम आंधी कैसी होगी। जो हो, अपने साथी का उत्साह वाक्य सुनकर और समुद्र की मनोहरता देखकर मैं पूर्व दिन की सब प्रतिज्ञाएं और संकल्प धीरे धीरे भूलने लगा। बीच बीच में सुबुद्धि का उदय होता भी था तो उसे मैं मानसिक दुर्बलता कहकर मन से दूर कर देने लगा। 5-6 दिन में जब मैं समुद्र के स्वभाव से कुछ कुछ परिचित हो गया तब फिर उन सुविचारों का हृदय पर असर न होने दिया। किंतु इस औद्धत्य के कारण विधाता ने मेरे भाग्य में अनेक तिरस्कार और लांछनाओं की व्यवस्था पहले ही ठीक कर रखी थी। भाग 2। क्रूसो के भाग्य में भयंकर तूफान। समुद्र यात्रा के 6ठे दिन हम लोगों का जहाज यारमाउथ बंदर में आ लगा। आंधी आने के पीछे आज तक हवा प्रतिकूल और समुद्र स्थिर था, इसलिए हम लोग बहुत ही थोड़ी दूर आगे बढ़ सके। हम लोगों ने बाध्य होकर यहां लंगर डाला। 7-8 दिन तक वायु प्रतिकूल चलती रही। इस कारण हम लोग वहां से हिलडुल न सके। इसी बीच न्यू कैसल से बहुत से जहाज इस बंदर में आकर अनुकूल वायु की प्रतीक्षा करने लगे। हम लोग इतने दिन इस बंदर में बैठे न रहते, नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में चले जाते। किंतु हवा का वेग बढ़ते बढ़ते 4-5 दिन के बाद बहुत प्रबल हो उठा, परंतु नदी के मुहाने को बंदर की ही भांति निरापद जानकर और हम लोगों के जहाज की रस्सी को बहुत मजबूत समझकर मांझी लोग निश्चिंत और निशंक भाव से समुद्र की आंधी के समय की भांति बड़ी सावधानी और फुर्ती के साथ समय बिता रहे थे। 8वें दिन सवेरे वायु का वेग और भी प्रबल हो उठा। हम लोग जहाज संभालने में जी जान से लग पड़े। मस्तूल का ऊपरी हिस्सा नीचे गिरा दिया और ऐसी व्यवस्था करने लगे जिसमें जहाज सुरक्षित होकर हम लोगों को आराम दे। दोपहर होते होते समुद्र ने भयंकर रूप धारण किया। हम लोगों के जहाज का अग्रभाग और पीछे का हिस्सा जल में ऊब डूब करने लगा। समुद्र के प्रत्येक हिलकोरे में जहाज के भीतर जल आने लगा। कप्तान ने और कोई उपाय न देख एक बड़ा लंगर फेंक देने का आदेश दिया और लंगर की जितनी जंजीरें थी सब पानी में छोड़ दी गई। क्रमशः तूफान भयानक हो उठा। उस समय मैंने नाविकों के चेहरे पर भी भय का चिन्ह देखा। जहाज की रक्षा के प्रबंध में व्यग्र होकर कप्तान बार बार अपनी कोठरी में जाते थे और बार बार बाहर आते थे। उनको मैंने आप ये कहते सुना था, हे ईश्वर दया करो, सर्वनाश हुआ, हम लोगों की जान गई। तूफान की प्रथम अवस्था में मैं कुछ निश्चिंत सा होकर चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ा था
और अपने मन में सोच रहा था कि यदि बहुत बड़ा तूफान होगा तो उस दिन का ऐसा होगा, किंतु स्वयं कप्तान को भीत होते देखकर मैं बेहद डरा। मैंने अपनी कोठरी से बाहर आकर जो भयंकर दृश्य देखा उससे मेरे होश उड़ गए। पर्वत की तरह उच्च आकार धारण कर समुद्र 3-4 मिनट के भीतर ही हमारे जहाज को ले देकर रसातल में पहुंचा देगा। मैं जिस ओर देखता था उधर विपत्ति ही विपत्ति नजर आती थी। माल से भरे 2 जहाज़ों के मस्तूल जड़ से काटकर इसलिए फेंक दिए गए कि वे कुछ हल्के हो जाएं। एक भी जहाज ऐसा न था जिसका मस्तूल खड़ा हो। लंगर कट जाने से 2 जहाज समुद्र की ओर प्रवाहित होकर बाहर निकल गए। हमारे जहाज के नाविकगण कहने लगे, यहां से 1 मील पर एक जहाज डूब गया है। केवल बोझ से खाली जहाज कुछ निरापद और स्वच्छंद थे, किंतु उनमें भी 2 जहाज हमारे जहाज के निकट चले आए थे। संध्या समय हमारे जहाज के मेट और मल्लाहों ने मस्तूल काटकर जहाज हल्का करने के लिए कप्तान की अनुमति चाही, किंतु इसमें उनकी सम्मति न थी। पर मल्लाहों ने जब उनको अच्छी तरह समझाकर कहा कि मस्तूल न काटने से जहाज न बचेगा, तब लाचार होकर उन्होंने आज्ञा दे दी। आज्ञा होते ही मल्लाहों ने मस्तूल काटकर जितने डेक थे सबों को एकदम साफ कर दिया। ये हाल देख सुनकर मेरे चित्त की जो अवस्था हो रही थी वो अनिर्वचनीय है। क्रमशः तूफान ने ऐसा भयानक रूप धारण किया जिससे मल्लाह भी कहने लगे कि ऐसा तूफान हम लोगों ने कभी न देखा था। हम लोगों का जहाज बहुत मजबूत और अच्छा था, किंतु बोझा बहुत था। इससे वो ऐसा बेढब हिलने डुलने लगा कि मल्लाह लोग भी रह रहकर चिल्ला उठते थे कि अब की बार जहाज गया, अब डूबा, इस बार अब न बचेगा। मैंने अब तक कभी जहाज डूबते नहीं देखा था, इसी से कुछ जीवित दशा में था, नहीं तो भय से ही मर गया होता। मैंने देखा कि जहाज के कप्तान, माझी, मल्लाह और मेट आदि जो सहज ही डरने वाले न थे, वे लोग भी लग्गी पतवार छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना करने बैठ गए। सभी लोग पल पल में समुद्र की तलहटी में जाने की आशंका कर रहे थे। इसी प्रकार उद्वेग और आशंका में समय कटने लगा। आधी रात के समय एक नाविक ने आकर खबर दी कि जहाज में छेद हो गया है। एक और व्यक्ति ने खबर दी कि जहाज के भीतरी पैंदे में 4 फुट पानी भर गया है। तब सब लोग पानी उलीचने के लिए बुलाए गए। इतनी देर में मैं अकर्मण्य हो बैठा था, क्योंकि मैं नौका संबंधी विद्या में अपटु था। मैं न जानता था कि क्या करने से जहाज की रक्षा होगी। नौका संचालन की शिक्षा का प्रारंभ ही किया था, किंतु इस समय पंप चलाने के लिए मेरी भी पुकार हुई। मैं भय से कांपता हुआ कोठरी से निकल चला। हम लोग प्राणपण से पंप चलाकर जहाज में से पानी उलीच कर बाहर फेंक रहे थे। इतने में हमारे जहाज से विपत्ति के संकेत स्वरूप तोप का शब्द हुआ। मैंने समझा या तो जहाज टूट गया है या और ही कोई भयानक दुर्घटना हुई है। मैं खौफ के मारे मूर्छित हो गिर पड़ा। उस समय सभी लोग अपने प्राण बचाने की फिक्र में थे। किसी ने मेरी अवस्था पर ध्यान न दिया। एक व्यक्ति ने मुझे मुर्दा समझकर लाठी से अलग हटा दिया और मेरी जगह आकर आप पंप चलाने लगा। मैं बहुत देर बाद होश में आया और देह झाड़कर उठ खड़ा हुआ। हम लोग पंप के द्वारा पानी फेंक रहे थे, किंतु जहाज के निम्न प्रदेश में पानी क्रमशः बढ़ने ही लगा। तब सभी ने निश्चय किया कि अब हम लोगों का जहाज डूब जाएगा। यद्यपि तूफान कुछ कम हुआ तो भी किसी बंदर तक जहाज का पहुंचना असंभव जानकर जहाज का मालिक सहायता के लिए संकेत स्वरूप तोप की आवाज करने लगा। एक जहाजी ने साहस करके हम लोगों की सहायतार्थ एक नाव भेजी। अत्यंत विपत्ति के बीच से होकर नाव हम लोगों के पास आई, किंतु वो जहाज के पार्श्व में किसी तरह स्थिर नहीं रह सकती थी। इस कारण हम लोग भी उस नाव पर ना जा सकते थे। आखिर उस नाव के मल्लाह हम लोगों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की ममता छोड़ करके बड़ी फुर्ती के साथ खूब जोर से पतवार चलाने लगे और हम लोगों के माझी ने उस नाव पर झट एक रस्सी फेंक दी। नाव के खेने वाले बड़े कष्ट से उस रस्सी को पकड़कर किसी तरह अपनी नाव को जहाज के पास ले आए। फिर क्या था, हम लोग बड़ी फुर्ती के साथ उस पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर फिर उस नाव भेजने वाले जहाज के पास उसे लौटा कर ले जाना हम लोगों के लिए असंभव था। इसलिए हम लोग नाव को समुद्र के प्रवाह में छोड़कर धीरे धीरे सूखी जमीन की ओर ले जाने के लिए पतवार से काम लेने लगे। प्रवाह और पतवार के जोर से नाव उत्तर ओर बह चली।
जहाज छोड़ने के 15 मिनट पीछे हम लोगों का जहाज डूबने का उपक्रम करने लगा। तब मैं अच्छी तरह समझ गया कि जहाज का डूबना कैसा भयंकर दृश्य है। जब नाविक गण कहने लगे कि जहाज डूब रहा है, तब मारे भय के मैं आंख उठाकर उस तरफ देख नहीं सकता था। जब से जहाज वालों ने झटपट जहाज से उतार कर मुझे नाव पर बैठा दिया था, तब से भय और भविष्य की चिंता से मेरा प्राण अब तब में हो रहा था। हम लोगों की नाव जब उच्च तरंग के ऊपर आ पड़ती थी, तब समुद्र का किनारा देख पड़ता था, और हम लोगों की नौका समुद्र तट के निकटवर्ती होने पर सहायता करने की इच्छा से कितने ही लोग समुद्र के किनारे इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। किंतु हम लोगों की नाव किनारे की ओर बहुत ही धीरे धीरे जा रही थी। नाव बहुत दूर तक बहकर एक खाड़ी में जा पड़ी। इससे हवा कम लगने लगी। तब हम लोग बड़े परिश्रम से नाव को किनारे लगाकर सूखी जमीन पर उतर आए और स्थल मार्ग से यारमाउथ लौट गए। वहां के अधिवासी सौदागर और मजिस्ट्रेट प्रभृति सभी सज्जनों ने हम लोगों के दुर्भाग्य पर सहानुभूति प्रकट कर आश्रय और सहाय दिया, और प्रत्येक को हल या लंदन शहर जाने तक का राह खर्च देने की भी कृपा की। इस समय मैं यही सोचने लगा कि किधर का रास्ता पकड़ूं। सुबुद्धि होने से अपने घर लौट जाना उचित था, किंतु मेरी जिद मुझे विनाश पथ की ही ओर बलात् खींच कर ले जाने लगी। घर जाकर माँ बाप और पड़ोसियों को मुख दिखलाने में लज्जा होने लगी। मैं दिए के पतंग की भांति विवेक शून्य होकर आप ही अपने विनाश की ओर उद्यत हुआ। कप्तान का बेटा मेरा साथी था। उसे मैंने अब की बार अत्यंत क्रुद्ध और गंभीर देखा। स्वयं कप्तान अपने पुत्र से मेरा परिचय पाकर क्रोध से भयानक मूर्ति धारण कर बोला, अभागा कहीं का, तेरे ही कारण मेरा सर्वनाश हुआ। जा, तू अभी घर लौट जा। माँ बाप की असम्मति से यात्रा करके तू खुद मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। कोई मुझको लाख रुपया भी देगा तो भी जिस जहाज पर तू रहेगा उस पर मैं पैर न रखूंगा। बच्चा, समुद्र यात्रा का मजा तो तुमने खूब ही चखा। अब घर जाकर अपने माँ बाप से जा मिलो। उन्होंने इस प्रकार भला बुरा कहकर मुझे कितना ही समझाया बुझाया, किंतु मैं तो मरने पर ही कमर कसे था। इसलिए उनके उपदेश पर ध्यान न देकर वहां से निकल चला। जेब में खर्च के लिए कुछ रुपया आ ही गया था। अतः स्थल मार्ग से मैं लंदन को रवाना हुआ। किंतु रास्ते में दो ओर मेरे चित्त का खिंचाव होने लगा। एक बार मैं सोचता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, समुद्र यात्रा में क्या लाभ है, घर लौट जाना ही अच्छा है। फिर अकारण लज्जा और चित्त का एक विचित्र झुकाव मुझे रोक लेता था। विशेषकर मनुष्यों की कम उम्र का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण होता है। पाप करने में उसे कुछ लज्जा नहीं होती, बल्कि अनुताप द्वारा प्रायश्चित करके पाप के संशोधन करने ही में लज्जा मालूम होती है। जिस काम के करने से वे मूर्ख कहलावेंगे वो काम निसंकोच होकर करेंगे, किंतु जिस काम के द्वारा उनके सद्ज्ञान का परिचय पाया जाएगा वही करने में उनको शर्म लगती है। फिर मैंने समुद्र यात्रा की ही बात स्थिर की। भाग 3 क्रूसो का दासत्व। मैं लंदन में पहुंचते ही दूर देश को जाने वाले जहाज की खोज करने लगा। मैं जिसके जहाज पर जाता था वही मेरे कपड़े लत्ते, भद्रवेश और जेब में रुपया देखकर मेरी खातिर करता था। भाग्यवशात मैं लंदन जाकर भद्र लोगों के ही साथ परिचित हुआ। अन्य युवकों की भांति मैं कुसंगति में न पड़ा। अफ्रीका महादेश के अंतर्गत गिनी देश को जाने वाले जहाज के अध्यक्ष से मेरी भेंट हुई। पहली बार वहां जाने से उन्हें लाभ हुआ था, इस कारण वे फिर वहीं जा रहे थे। वे मेरे देशाटन के शौक की बात सुनकर बोले, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। ना तुम्हें कुछ भाड़ा देना होगा और न खाने पीने की कुछ फिक्र करनी पड़ेगी। तुम मेरे साथी बनकर चलना। यदि तुम्हारी इच्छा तो कुछ तिजारती चीजें भी अपने साथ ले सकते हो सकेगा तो उससे वहां तुम्हें 2 पैसे का लाभ भी हो जाएगा। मैं तुरंत उसके प्रस्ताव पर सम्मत हुआ और शीघ्र ही उसके साथ मेरी घनिष्ठता हो गई। किंतु ये सुयोग मेरे लिए कुछ अच्छा न था। इसे मेरा अभाग्य ही कहना ठीक होगा। जब समुद्र भ्रमण की मेरी दुर्दम्य स्पृहा थी तब क्यों न ऐसा हो। समुद्र भ्रमण की उत्कट अभिलाषा रहने पर तो मुझे किसी जहाज पर नाविक होकर
जहाज चलाने आदि की अभिज्ञता पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। इससे भविष्य में मेरा विशेष उपकार भी हो सकता था, किंतु मेरे अच्छे कपड़े लत्ते और भद्रवेश मेरे नाविक होने में विघ्न स्वरूप हो रहा था। मैं जहां जाता था वहीं सब लोग शिष्ट जानकर मेरा आदर करते थे। कप्तान के उपदेश अनुसार मैं कई रुपयों के अच्छे अच्छे खिलौने और अन्य चटकीली भड़कीली कम दाम की चीजें लेकर गिनी शहर को गया। वहां अच्छा मुनाफा हुआ। वहां से अंदाजन 3.25 सेर सोने की गर्दा लाकर लंदन में बेचकर मैंने कोई 4,500 रुपये कमाए। यही सफलता मेरे वाणिज्य और विदेश भ्रमण के प्रलोभन का विशेष कारण हुई। मेरे जीवन में यही एकमात्र सामुद्रिक यात्रा कितने ही अंशों में निर्विघ्न हुई थी, किंतु दुर्भाग्य तो मेरे साथ ही था। मैं अफ्रीका के दुस्सह ग्रीष्म ताप से यद्यपि अस्वस्थ हो गया था, तथापि ये यात्रा मेरे लिए लाभमूलक ही रही। धन कमाने के अतिरिक्त मैंने नौका संचालन के विषय में कितने ही तत्व भी स्थूल रूप से सीख लिए थे। ये सब मेरे मित्र कप्तान की दया का ही फल था। मुझको कुछ सिखलाते समय वे बहुत प्रसन्न होते थे और मैं भी सीखते समय विशेष आनंद पाता था। सारांश ये कि इस दफे मैं नाविक और वणिक दोनों होकर लौटा। मैं गिनी देश का एक व्यवसायी हो गया, किंतु मेरे दुर्भाग्य दोष से मेरे कप्तान मित्र की शीघ्र ही मृत्यु हो गई। तब उस जहाज का मेट कप्तान हुआ। मैं उसके साथ यत्किंचित मूलधन लेकर गिनी को रवाना हुआ और रुपया अपने मित्र की स्त्री के पास बतौर धरोहर के रख गया। इस बार मैं अत्यंत अशुभ मुहूर्त में रवाना हुआ था। लगातार आपदाएं मेरा पीछा करने लगीं। हमारा जहाज जब अफ्रीका के उपसमीप कनारी द्वीप के मध्य से जा रहा था, तब एक दिन प्रातःकाल के ईशत प्रकाश में देखा कि मरक्को देश के शैली बंदर का एक तुर्की लुटेरा जहाज पाल ताने बड़े वेग से हम लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। ये देखकर हम लोग भी यथासंभव पाल तान कर भाग चले, किंतु वो जहाज हम लोगों के जहाज की अपेक्षा फुर्ती से चलकर क्रमशः हम लोगों के निकट आने लगा। तब हम लोग समझ गए कि कुछ घंटों में उस जहाज वाले हम लोगों को पकड़ लेंगे। अगत्या हम लोग उनके साथ युद्ध करने की तैयारी करने लगे। हम लोगों के जहाज पर 12 और उन लुटेरों के पास 18 तोपें थीं। कोई 3 बजे दिन को वो लुटेरा जहाज एकदम हम लोगों के समीप आ पहुंचा, किंतु भूल से उन लोगों ने हम लोगों के पीछे की ओर से आक्रमण न करके पार्श्व भाग से आक्रमण किया। हम लोगों ने उस तरफ 8 तोपें लगाकर उस जहाज पर लगातार गोला बरसाना शुरू किया। गोलों की मार खाकर वो जलदस्यु जहाज दूर हट गया, किंतु हटते हटते भी वो एक साथ 200 बंदूक के दाग करके हमारी तोपों का जवाब देता गया। ईश्वर की कृपा से बंदूकों की गोलियां हमारे दल में किसी को भी नहीं लगीं। वह हत्यारा जहाज संभल कर फिर हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने आया। हम लोग भी आत्मरक्षा के लिए प्रस्तुत हुए। उस जहाज के अध्यक्ष ने हमारे जहाज से भिड़कर 60 लुटेरों को हमारे जहाज पर चढ़ जाने की आज्ञा दी। हमारे जहाज पर आते ही वे लोग झटपट पाल की रस्सी काटने लगे। हम लोगों ने बंदूक और बर्छा चलाकर तथा खाली बारूद की पुड़िया छोड़कर 2-1 बार उनको भगाकर अपने डेक को बचाया, किंतु अंत में हम लोगों के 3 आदमी मारे गए, 8 घायल हुए और जहाज की गति भी मंद हो गई। उसके कई कल पुर्जे टूट जाने से वो लंगड़ा सा हो गया। तब हम लोग पकड़ लिए गए। हम लोगों को पकड़कर वे शैली बंदर में ले गए। मैंने जैसी आशंका की थी वैसा कोई क्रूर व्यवहार वहां जाने पर देखने में न आया। डाकुओं के सरदार ने हमारे साथी अन्य बंदियों को राजदरबार में दास बनाकर भेज दिया और मुझको अपने पास रख लिया। मैं युवा और उत्साही था, इसलिए उसने मुझको अपने काम के उपयुक्त समझकर ही शायद अपने यहाँ रख लिया। मेरे इस अवस्था परिवर्तन में वणिक से एकदम दास होकर रहने में मेरा हृदय अत्यंत व्यथित होने लगा। उस समय मुझे फिर पिता का उपदेश और दुर्भाग्य की बात स्मरण होने लगी, किंतु मैं तब भी न समझ सका कि मेरे संकट का भी अंत नहीं हुआ है। अनेक संकट अब भी भोगने को पड़े हैं। मेरे नए मालिक मुझको अपने घर ले गए। तब मेरे मन में कुछ कुछ ये नई आशा होने लगी कि वे जब जब समुद्र की यात्रा करेंगे तब तब मुझको जरूर साथ ले जाएंगे, और मेरे भाग्य से वे कभी न कभी स्पेनिश या पोर्चुगीजों के सरकारी लड़ाकू जहाज से आक्रांत होकर बंदी होंगे, तब मुझे फिर स्वाधीनता मिलेगी। किंतु मेरी ये आशा शीघ्र ही जाती रही।
जब वो जहाज पर जाता था तब मुझे अपने गृह संबंधी काम संभालने के लिए घर ही पर छोड़ जाता था, और जब घर लौट आता था तब मुझको जहाज की निगरानी के लिए जहाज पर सोने की आज्ञा देता था। यहां रहकर भागने की चिंता के सिवा मेरे मन में और कोई चिंता न थी। चिंता करके भी मैं भागने का कोई उपाय स्थिर न कर सकता था। कितने ही उपाय सोचता था, किंतु किसी में जी न भरता था। एक भी उपाय युक्ति युक्त न जान पड़ता था। वहां मेरे मेल का कोई ऐसा आदमी भी न था जिसके साथ कुछ सलाह करता। 2 वर्ष प्रायः यों ही बीत गए। भागने की आशा भी क्रमशः क्षीण होने लगी, किंतु 2 साल के बाद एक अनुकूल घटना के सुयोग से भागने की पुरानी चिंता फिर मेरे मन में उत्पन्न हुई। मेरे मालिक द्रव्य के अभाव से उस बार अधिक समय तक घर पर रह गए। उन दिनों आकाश साफ रहने पर प्रति सप्ताह में 2-3 दिन जहाज की उपसहायक छोटी डोंगियों पर चढ़कर वे मछली पकड़ने जाते थे। वे मुझको और मारइस्को नामक एक नवयुवक को पतवार चलाने के लिए साथ ले जाते थे। मैं नाव खेकर उन्हें खूब प्रसन्न कर देता था। दूसरे में मछली पकड़ने में भी पूरा उस्ताद था, इसलिए वे कभी कभी अपने आदमी मुर और मारइस्को को मेरे साथ देकर मुझी को मछली पकड़ने के लिए भेज देते थे। एक दिन बहुत सवेरे जब हम लोग मछली पकड़ने चले तब ऐसा गाढ़ा कोहरा पड़ा कि किनारे से आध मील दूर जाते जाते किनारा अदृश्य हो गया। हम लोग किस तरफ कहाँ जा रहे हैं ये कुछ न समझ पड़ा। सारे दिन और सारी रात हम लोग बराबर नाव खेते रहे। जब प्रभात हुआ तब देखा कि हम लोग किनारे की ओर न जाकर किनारे से 2-3 मील दूर समुद्र की ही ओर चले गए हैं। निदान हम लोग बहुत परिश्रम और संकटों को झेलते हुए राम राम करके किनारे पर पहुंचे, किंतु कठिन परिश्रम और दिन रात के उपवास से हम लोग राक्षस की भांति भूख से व्याकुल हो गए थे। हमारे स्वामी ने इस यात्रा में शिक्षा पाकर भविष्य में विशेष रूप से सावधान होने का संकल्प किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब कभी दिग्दर्शक कंपास और भोजन की सामग्री साथ लिए बिना मछली पकड़ने न जाएंगे। वे हम लोगों के गिनी जाने वाले जहाज की एक लंबी सी डोंगी पकड़ लाए थे। उन्होंने उस डोंगी के आगे पीछे मल्लाह के खेने की जगह छोड़कर उसके बीच में एक छोटा सा घर बनाने के लिए अपने मिस्त्री को हुक्म दिया। उनका मिस्त्री भी एक बंदी अंग्रेज युवक था। उसने मालिक की आज्ञा पाते ही एक कमरा और उसके भीतर खाने पीने की वस्तुएं तथा कपड़ा आदि रखने के लिए अलमारी इत्यादि बनाकर एक अच्छा कमरा तैयार कर दिया। हम लोग अक्सर उसी डोंगी को लेकर मछली पकड़ने जाते थे। मछली पकड़ने में मैं सिद्धहस्त था, इसलिए कभी ऐसा न होता कि मेरे स्वामी मुझको अपने साथ न ले जाएं। एक दिन निश्चय हुआ कि उस देश के 2-3 प्रतिष्ठित व्यक्ति मूर के साथ मछली का शिकार खेलने जाएंगे। इस कारण पूर्व रात्रि में ही खाने पीने की यथेष्ट सामग्री डोंगी में भरी गई। वे लोग मछलियों और चिड़ियों का शिकार करने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुझको कुछ गोली बारूद और बंदूक भी साथ में ले जाने की आज्ञा दी थी। दूसरे दिन बड़े तड़के मैंने स्वामी की आज्ञा के अनुसार सभी उपयुक्त वस्तुएं ले जाकर कमरे में रख दी। नाव को अच्छी तरह धो धुलाकर साफ करके मालिक और उनके साथियों के आने की मैं प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर के बाद मालिक ने आकर मुझसे कहा, क्रूसो, हमारे आगंतुक व्यक्तियों का आज शिकार के लिए आना न हुआ। वे किसी आवश्यक कार्यवश रुक गए। वे लोग आज कल रात को हमारे ही घर भोजन करेंगे, इसलिए हम भी आज मछली के शिकार में न जा सकेंगे। तुम ही लोग जाओ, जो कुछ थोड़ी घनी मिल जाए लेकर शीघ्र घर लौट आना। वे अपने विश्वास पात्र मूर और एक जूरी नामक एक लड़के को मेरे साथ जाने की आज्ञा देकर चले गए। उस समय भाग निकलने की धुन फिर मेरे हृदय में समाई। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डीफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 3 क्रूसो का दासत्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।